हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइडर स्टोरीज़। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नीतू सिंह के बारे में, जिन्हें लोग आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। नीतू सिंह प्रोफेशन से एक इंग्लिश टीचर है और वो केडी कैंपस की फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। नीतू सिंह के आयरन लेडी कहलाने के पीछे एक बड़ी वजह है, जिसे सुनकर आप भी स्ट्रगल करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। क्या है वो, चलिए जानते हैं। नीतू सिंह का जन्म झारखंड के गिरिडीह जिले में हुआ था, जो उनके जन्म के वक्त बिहार राज्य के अंतर्गत आता था। वो अपने परिवार में 7वें स्थान की बच्ची थी। उनके परिवार में उनके जन्म से पहले ही एक भाई और 5 बहनों ने जन्म ले लिया था। जब नीतू जी 3 वर्ष की थी तो उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी माँ के कंधों पर आ गई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी उनकी माँ ने नीतू की स्कूली शिक्षा पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने नीतू की प्रारंभिक शिक्षा कन्वेंट स्कूल गिरिडीह झारखंड से करवाई। उसके बाद नीतू जी ने अपनी 12वीं की पढ़ाई संत जॉन्स स्कूल वाराणसी से पूरी की। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतू जी फिर से गिरिडीह वापस आ गई और यहाँ आकर उन्होंने आगे की पढ़ाई विनोबा भेवे यूनिवर्सिटी से पूरी की। उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स को ट्यूशन देना स्टार्ट किया। जब स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई तब उन्होंने इसे एक कोचिंग का रूप देने का सोचा। उसके बाद 1992 में उन्होंने पैरामाउंट कोचिंग सेंटर की नींव रखी, जिस पर नर्सरी से लेकर 10th तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। काफ़ी समय बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई करने की सोची, जिसके कारण वो झारखंड से दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद उन्होंने कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नामांकन कराया। अपनी LLB के दौरान भी उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना बंद नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि घर से पैसे आना ज़रा कठिन है। LLB डिग्री पूरी करने के बाद भी उन्होंने करीब 2 वर्षों तक ट्यूशन पढ़ाया। फिर एक दिन उन्हें दिल्ली में ही कोचिंग सेंटर खोलने का आइडिया आया। उसके बाद 2005 में उन्होंने पैरामाउंट कोचिंग सेंटर के ही नाम से दिल्ली में इंस्टीट्यूट खोला। शुरुआत में ना के बराबर ही स्टूडेंट्स से उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते थे, जिसे देखकर रूम के ऑनर भी परेशान थे कि आखिर वो रूम का रेंट भी चुका पाएंगी या नहीं। उन्होंने अभी भी ट्यूशन पढ़ाना बंद नहीं किया था और ट्यूशन से जो भी पैसे आते थे उसे नीतू जी अपने इंस्टीट्यूट के ग्रोथ में लगाती थी। आखिरकार उनकी मेहनत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूट में आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लगी, यहाँ तक कि अब इंस्टीट्यूट के हर बैच में करीब 10,000 से भी ज़्यादा बच्चे आ रहे थे। इसी दौरान नीतू जी ने राजीव सौमित्र से विवाह कर लिया, जो कि दूसरे संस्था में IAS की तैयारी करवाते थे। लेकिन किस्मत ने मानो नीतू जी को और चैलेंज देने की ठान ली थी। पैरामाउंट के नाम से उनके आसपास कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलने लगे, जिससे उनके इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट की संख्या कम होने लगी। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए उन्होंने एक CA से मुलाकात की। CA ने उन्हें पैरामाउंट नाम की एक कंपनी बनाने की सलाह दी, जिससे कि नाम को कोई दूसरे लोग कॉपी ना कर पाए। और उस वक्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर की ज़रूरत होती थी। तो CA ने नीतू जी और उनके पति के नाम से 50-50% की पार्टनरशिप पर कंपनी रजिस्टर करवा दी। लेकिन उनका यह स्टेप नीतू सिंह को काफ़ी भारी पड़ा। उनके हस्बैंड के इरादे शैतानी होते जा रहे थे। उनके हस्बैंड बिना नीतू को बताएं इंस्टीट्यूट के पैसे अपने शौक़ के लिए खर्च करने लगे, और जब इस बात पर नीतू जी ने एक्शन लेने की सोची तो उनके हस्बैंड ने उन्हें बाउंसर महिला से पिटवाने की कोशिश भी की। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद तो ये साफ था कि अब पैरामाउंट कंपनी में दोनों का साथ काम करना पॉसिबल नहीं था। नीतू जी ने अपने पति की जाहिलियत को देखते हुए उनसे तलाक करने का फ़ैसला ले लिया, और उनसे तलाक करने के बाद उन्होंने नई कंपनी केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड के साथ वापसी की और पूरी मेहनत के साथ अपनी कंपनी को तरक्की के रास्ते पर ले आई। महज 1 वर्ष के अंदर ही उन्होंने फिर से वो सब कुछ पा लिया जो कभी पैरामाउंट से उन्हें मिलता था। ये सब नीतू जी की मेहनत और विश्वास का ही नतीजा है कि आज वह सिर्फ टीचर नहीं है, बल्कि केडी कैंपस, LA अटायरे, रिश्ता मिलेगा.com जैसी कंपनीज़ की फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। इन सब के अलावा केडी चैरिटेबल डिस्पेंसरी की शुरुआत उन्होंने ही की थी, जिसके ज़रिए लोगों का इलाज मुफ्त में किया जाता है और कम कीमत पर दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। जीवन में इतना उतार चढ़ाव आने के बावजूद नीतू सिंह ने जिस बहादुरी से इसका सामना किया है, उसे देखते हुए ही लोग उन्हें आयरन लेडी के नाम से बुलाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।